नमस्कार दोस्तों, पुनः आपको बिहार स्पेशल में स्वागत है। साथ ही ईडू ग्लोबल स्टडी पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आप लोग के सामने बिहार स्पेशल से संबंधित वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ। आइए, सबसे पहले आज का जो मेरा क्लास है वो बहुत ही काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है और आशा करेंगे आप मेरे साथ बने रहेंगे। और कोई तरह की यदि कुछ प्रॉब्लम होती है वीडियो के दौरान तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के माध्यम से आपको सुधारने का। चलिए, आज हमारा पुनः है, आज का टॉपिक है बिहार का गठन। बिहार के गठन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा अभी वर्तमान का जो बिहार है कैसे एग्जिस्टेंस कर रहा है, किस तरह से अस्तित्व में आया, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप लोग के सामने यहाँ एक देख रहे हैं, एक भारत का मानचित्र है। और भारत के मानचित्र जब यहाँ हम बनाए हैं तो यहाँ बगल में एक देश और इधर भी मैंने यहाँ पर शेडोड कर दिया है पीला कलर का। तो ये वर्तमान में बांग्लादेश है, याद रखेंगे। ये वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश भारत के एक पड़ोसी देश हैं। और बांग्लादेश के नीचे यहाँ पर एक जल का भाग है जिसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम आपको बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। बिना बैकग्राउंड का हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए दिमाग में रखना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो ये हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, हम लोग जानते भी हैं। बहुत कुछ हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हम जब बोलते हैं तो आप साइड में, कापी के साइड में लिखते जाइए। तो ये बांग्लादेश है और ये जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। भारत के साथ अच्छा संबंध, इस दो खास करके पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार नहीं है। और ये पाकिस्तान के नीचे फिर एक वाटर बॉडी है जिसे हम लोग अरब सागर कहते हैं। ये अरब सागर है, अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर। चलते हैं हम लोग, जब हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे, हम लोग गुलाम थे, ऐसे समझिए। तो हम लोग अंग्रेजों के जब ये अधीन ये क्षेत्र था, एक संपूर्ण भारत, अखंड भारत था। ना बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ना पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ये तो 1947 कहिए, जो 14 अगस्त 1947 को ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में अंग्रेजों ने इसे दो भागों में बांट दिया गया। लेकिन इससे पहले इतिहास को देखें तो इतिहास के क्रम में सबसे पहले की बात करें तो याद रखेंगे सन 1905 में सुने होंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन याद रखेंगे। बंगाल का पहली बार जो विभाजन किया गया था वो बंगाल विभाजन कहा गया सन 1905 में। और उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। कभी कभी पूछा जाएगा, बताइए किसके नेतृत्व में या भारत के उस समय कौन से वायसराय थे जो बंगाल का विभाजन किया था? तो याद रखेंगे यहाँ पे 1905 में। बंगाल का विभाजन का मतलब ये हुआ, जितना भी ये आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, कुछ पार्ट असम, ये भी सब मिला के अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर दो बेल्ट था, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, एक हिंदू बहुल क्षेत्र था। उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को अच्छे तरीक़ा से चलाने के लिए, मुझे किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, फूट डालो और शासन करने की नीति के माध्यम से उन्होंने क्या किया, मुस्लिम बहुल क्षेत्र को एक अलग पूर्वी बंगाल के रूप में दे दिया गया और इधर जो हिंदू बहुल था वहाँ पश्चिमी बंगाल के रूप में एक स्थापित कर दिया। इससे इनको क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम में एकता था उसको तोड़ने की कोशिश किया गया। और उसी क्रम में हम लोग जानते भी हैं 1905 में स्वदेशी आंदोलन का भी शुरुआत किया गया और बहुत तरह से जोर शोर से बंगाल के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया। बहुत ही तरह की अंग्रेज़ों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। और उसी तरह से चलते चलते जब यहाँ पर काफ़ी विरोध होने लगा तो हम लोग जानते हैं, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, उस बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया। तो याद रखेंगे 12 दिसंबर 1912 को, सॉरी 11 को, 1911 को बंगाल विभाजन रद्द। पूछा जाएगा आपसे, बताइए बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल को विभाजन का जो रद्द किया गया था वो 12 दिसंबर 1911, क्योंकि उस समय हमारे भारत में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था और
उस समय हमारे भारत में एक ब्रिटेन के जो शासक थे जॉर्ज पंचम साहब, वो आए हुए थे दिल्ली के दरबार में। यहाँ दिल्ली देखेंगे, भारत के जो क्षेत्र है, मिडिल क्षेत्र है, ये दिल्ली है। यहीं पर आए हुए थे, दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, दिसंबर 1911 में। और उसी वहीं पे घोषणा किया गया, सो नहीं नहीं, जो ये बंगाल को जो आपने बांट दिया है भारत से, उसको आप रद्द कीजिए और उसको पुनः भारत के क्षेत्र में मिलाइए। और उसी क्रम में क्या किया गया, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और इस बंगाल विभाजन रद्द को पूर्ण रूप से पुनः एक जो साथ किया गया, याद रखेंगे 1912 में पुनः बंगाल विभाजन को रद्द पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, एक ऑफिशियली रूप से। और क्या किया गया, बंगाल को पुनः एक कड़ भारतीय क्षेत्र में मिला दिया गया। इतना बात आप समझ गए। उसी दिल्ली दरबार में एक बात का और ये निर्णय लिया गया, जो बंगाल में आज का जो हम लोग बिहार देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बंगाल का ही पार्ट था। और इसमें ये घोषणा कर दिया गया, तो ये जो बिहार क्षेत्र है, खास करके यहाँ पर देखेंगे, ये वाला क्षेत्र जो है, उसको आप बंगाल रहेगा भारत का ही हिस्सा, ये भी भारत का हिस्सा, सभी भारत का हिस्सा, लेकिन अलग प्रांत बनाने की जो घोषणा किया गया बिहार को, वो याद रखेंगे 1911 के तीसरा दिल्ली दरबार में ही किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक मिनट दोस्तों, हेलो, 5 मिनट में कॉल करते हैं। देखेंगे आगे। तो यहाँ पर बिहार आती है, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, बताइए बिहार की अलग प्रांत बनाने की घोषणा कब किया गया था। यहीं पे 12 दिसंबर 1911 को ही जॉर्ज पंचम साहब के द्वारा, ये रहेगा भारत का ही हिस्सा, लेकिन अलग प्रांत बनाने की जो घोषणा किया गया था, वो आप डेट याद रखेंगे 12 दिसंबर 1911 को क्या किया गया था, बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा। वेरी वेरी, अभी बना नहीं है, जॉर्ज पंचम साहब ने ये दोनों को, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने का मतलब जो बांट दिया गया था लॉर्ड कर्जन साहब के द्वारा, उसको पुनः कहा नहीं नहीं, भारत के हिस्सा में मिलाइए और सभी को एक कर दीजिए। और इसी के साथ बिहार प्रांत जो है, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषी ज़्यादा लोग रहते थे, और इसको बंगाल से हटाकर एक नया प्रांत बना दिया जाए। और ये नया प्रांत ये कहीं ना कहीं भारत का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन अलग प्रांत के रूप में रहेगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश था, राजस्थान वगैरह क्षेत्र था, उसी तरह से रहेगा। और इसी तरह से क्या किया गया, 12 दिसंबर 1911 को बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया। फिर आगे चल के याद रखेंगे, 5वां नंबर, 22 मार्च 1912 को, याद रखेंगे 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत के लिए एक प्रकार की अधिसूचना जारी कर दिया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए तो बताइए, बिहार को अलग प्रांत बनाने की अधिसूचना की घोषणा कब जारी किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, 22 मार्च 1912। तो बिहार को अलग प्रांत बनाने की अधिसूचना जारी या घोषणा किया गया। ये भी आपको डाटा याद रखना चाहिए। बिहार को अलग प्रांत बनाने की अधिसूचना जारी या घोषणा कब किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा,
थोड़ा सभी को स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन के रूप में जब देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 6 नंबर कभी कभी ये पूछा जाता है, आप लोग 22 मार्च डेट याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए हम लोग आज के समय में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार को अलग प्रांत बनाने की जब घोषणा किया गया, तो इसी को डेट को याद करने के लिए 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक साल बिहार दिवस पूछा जाएगा, बिहार दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल बिहार दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाए आपको बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो कहिएगा 22 मार्च। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जब 22 मार्च 1912 को अधिसूचना तैयार किया गया था, अगले माह 1 अप्रैल 1912 को क्या किया गया, डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत रूप से गठन कर दिया गया। तो पूछा जाएगा आपसे, बताइए बिहार का गठन कब किया गया था, तो बिहार का गठन याद रखेंगे 1 अप्रैल 1912 को। अधिसूचना जारी करने का पूछा जाए तो 22 मार्च 1912 को, और इसलिए हम लोग 22 पूछा जाएगा बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो कहिएगा 22 मार्च को मनाते हैं। अब जो बात करेंगे गौर से सुनिएगा, जो 1 अप्रैल 1912, एक याद रखेंगे 1 अप्रैल 1912, क्या आज का जो बिहार है क्या यही अलग हुआ था, तो नहीं दोस्तों, ये बात को थोड़ा आप ख्याल रखेंगे। 1 अप्रैल 1912 को जो बना था, उस समय आज का जो बिहार है, बिहार भी सम्मिलित था। तो बिहार प्लस जो आज का झारखंड है, वो झारखंड भी था, और ये उड़ीसा, ये तीनों को मिला के हमारा एक बिहार बना था। ये तीनों को यदि मिला दिया जाए तो उस समय हमारा एक बिहार बना था। तो ये जो बिहार है आज का, ये बिहार नहीं है। 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार अलग हुआ था, अपने साथ बिहार वर्तमान का तो है ही, झारखंड भी उसमें सम्मिलित था और उड़ीसा भी सम्मिलित था। मतलब क्या, उड़िया बोलने वाले, झारखंड में कुछ संथाली भाषा वगैरह होता है वो बोलने वाले, और बिहार में जो हिंदी और उर्दू है उसको मिला के एक संपूर्ण बिहार बनाया गया था। यहाँ झारखंड का निर्माण बाद में होता है, उड़ीसा का निर्माण बाद में होता है 1 अप्रैल 1912 के बाद। उसको हम जस्ट चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात जरूर आप याद रखेंगे, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों को मिलाकर बंगाल से कब अलग किया गया था, तो 1 अप्रैल 1912। तो याद रखेंगे, ये संपूर्ण, ये यानी ये कह सकते हैं ये सभी 1 अप्रैल 1912 को बिहार के रूप में गठन किया गया था। तो आशा करते हैं अभी जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया वो जान गए होंगे। पुनः एक बार इसको मैं चर्चा आप अगेन करते हैं। आइए देखिए, बोर्ड दोस्तों थोड़ा स्लो है। आइए फिर से देखिए, यहाँ पर मेरे पास 8-10 प्रश्न हो गया है। ये आप लोग फिर एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ये पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और ये कुछ क्षेत्र है, ये हमारा अखंड भारत है, लेकिन ये क्षेत्र 1947 में अलग हो गया था। उससे पहले बांग्लादेश एक बंगाल का ही क्षेत्र था। आगे चलकर क्या होता है, 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। उस समय के वो वायसराय रहते हैं, लेकिन आगे चलकर तीसरा दिल्ली दरबार या तृतीय दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और 1912 में ही पुनः बंगाल विभाजन रद्द कर पूर्ण रूप से समाप्त बंगाल को पुनः एक भारतीय क्षेत्र में मिला दिया गया।
दोस्तों ये बात आपको बताना है। तो हम लोग जैसा जानते हैं, अभी जस्ट बताए हैं आप लोग को, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। लेकिन जब बंगाल को पुनः मिलाया गया भारत में, यानी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, तो उस समय भारत का वायसराय कौन थे, वो आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। तभी लगेगा नहीं आप मेरा क्लास वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज हम समझेंगे आप आगे निकले हुए हैं, नहीं समझ पाएंगेगा। तो अभी ज़रूर आप कमेंट कीजिए, जो बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था जॉर्ज पंचम के साहब के द्वारा 1911 में, और उसे लागू किया गया 1912 में, तो उस समय हमारे भारत के वायसराय कौन थे जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे, वो जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगला ये, तो बिहार को पुनः क्या होता है, 12 दिसंबर 1911 को यही तीसरा दिल्ली दरबार होती है, जिसमें जॉर्ज पंचम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ के बिहार के कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, सर मुझे नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, हमको बिहार एक अलग प्रांत का नींव रखा जाए। और उसी बातों को सुनते हुए बिहार को उसी तीसरी दिल्ली दरबार में अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया। फिर आगे चल के मार्च में 22 दिसंबर 1912 को बिहार को अलग प्रांत बनाने की अधिसूचना जारी कर दिया गया। कहा कि ठीक है, हम आज से बिहार का जो क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्र रहेगा, कौन कौन सा भाग रहेगा, इसको विधिवत रूप से घोषणा कर दिया गया। और आगे चलकर यहाँ पर 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत रूप से गठन कर दिया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिसूचना जारी का, तो मेरा ये आंसर होगा। और बिहार का गठन करने की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1912 को होगी। और इसलिए जब 22 मार्च 1912 को यहाँ हम लोग 22 मार्च को अधिसूचना जारी किया गया, उसी को याद करने के लिए हम लोग प्रत्येक साल 22 मार्च को क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। दूसरा कमेंट बॉक्स में ये भी जाना है, आपको करना है। तो बताइए, हम लोग 22 मार्च को प्रत्येक साल अभी के समय में बिहार दिवस मना रहे हैं, लेकिन कब से मना रहे हैं? क्या 1947 से मना रहे हैं? क्या राज्य पुनर्गठन 1956 में हुआ तब से मना रहे हैं? कब से मना रहे हैं ये हम आप चाहते हैं, क्योंकि आप भी यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप भी तो कुछ काम करिए। तो देखते हैं कितने बच्चे इस चीज़ को बताते हैं। यदि आपको सहारा गूगल वगैरह का लेना है तो लीजिए, लेकिन ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताइए। सो हम लोग बिहार में 22 मार्च कब से मना रहे हैं, यानी बिहार दिवस 22 मार्च को जो मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं, ज़रूर आप जाइए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। आइए, जो 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग बनाया गया था, तो बिहार उस समय अकेला नहीं था। जो अभी वर्तमान का बिहार जो देख रहे हैं, उस समय बिहार, वर्तमान का झारखंड और उड़ीसा, उस तीनों को सम्मिलित मिलकर एक बिहार प्रांत का गठन किया गया था। यहाँ पर लिख दिए हैं 1 अप्रैल 1912 को, ये सभी 1 अप्रैल 1912 को बिहार के रूप में गठन किया गया था। अब आइए आगे अगला पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विधिवत रूप से कॉपी में लिखिए, और कुछ दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। आइए दूसरा पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने एक पूरा मैप है। ये मैप क्यों बनाए हैं उसको भी हम लोग को समझना है। मैंने आपको जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने बताया, देखिए यहाँ पर 3, 4, 5 राज्यों का गठन किया गया है। ये जो तो वर्तमान में जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये है बांग्लादेश। सभी को एक विधिवत रूप से आपको हम समझा रहे हैं। जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो स्केच कर रहे हैं, ये भारत का अंश नहीं है अभी वर्तमान में, लेकिन 1947 से पहले या 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक, 14 अगस्त 1947 तक बांग्लादेश जो है, आज बांग्लादेश था, लेकिन ये 14 अगस्त 1947 से लेके 1971 तक ये जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश के नाम से नहीं जाना जाता था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। ये जो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, जो आज के समय में बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश तो 1971 में निर्माण हुआ है बांग्लादेश का। 1971, 14 अगस्त 1947 से लेकर 1971 तक जो ये क्षेत्र था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि उस पर अधिकार पाकिस्तान का था। पाकिस्तान 2 प्रकार से बना था, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर किया गया था, और जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उन्होंने पाकिस्तान के रूप में एक देश का निर्माण किया गया। तो कुछ भाग जो है इधर भी पाकिस्तान को दिया गया,
और इधर जो हम पढ़ेंगे वो मैन पाकिस्तान, अभी वर्तमान में जो हम लोग मैप में देखते हैं, तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इधर भारत के पश्चिम में, उसको कहा गया था पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा सन 1971 में विद्रोह कर दिया गया। तो नहीं, मुझे पश्चिमी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हम लोग एक बंगला भाषी लोग हैं और इधर की कल्चर, इधर की संस्कृति दोनों में डिफरेंस था। तो ये लोग ने क्या किया, यहाँ पर इस पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध अपना आंदोलन कर दिया और आज़ादी की मांग करने लगा। और उसी क्रम में हमारे भारत के सहयोग, भारत सरकार ने सहयोग भी किया था, काफ़ी योगदान भी है। और इसी बीच में हम लोग देखेंगे 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ है, मुद्दा यही था। और जाके 1971 में पाकिस्तान के इस क्षेत्र को किसी न किसी तरह से आज़ाद करवाया गया। उसकी भी अलग कहानी है, जब हम लोग इंडियन इतिहास के क्लास को देखेंगे तो चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो 14 अगस्त 1947 से लेकर 1971 तक ये जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। लेकिन यहाँ पर 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश का जन्म हो जाता है। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो जाती है, और इसी के साथ ये बांग्लादेश हो गया। इसके बाद हमारा जो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वर्तमान का भारत का एक राज्य है और इसे उड़ीसा कहा गया। ये बना दिए, ये उड़ीसा है। इस पर हम कहानी अभी बता रहे हैं, अभी वास्तविकता में हम क्या है ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये झारखंड है, ये झारखंड है। क्योंकि बिना मैप का आप थोड़ा बातें बेहतर से जितना समझना चाहिए उतना सुंदर से समझ नहीं पाएंगे। ये जो है बिहार है, जो वर्तमान में ये बिहार है। और ये जो क्षेत्र है वही अभी आपका और हम लोगों का ये है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल है ये। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ये वास्तविकता में क्या है। तो देखिए, ये अभी जस्ट आपको मैंने चर्चा किया है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये टोटल का टोटल एक बिहार के रूप में था। और हम लोग आप बात करेंगे यहाँ से आगे से, जब हम अभी जस्ट बात किए थे आपको 1 अप्रैल 1912 को बिहार का गठन हुआ था, बिहार का गठन। तो जो बिहार का गठन हुआ था उस समय क्या बिहार अकेले था? नहीं, उस समय का जो था बिहार था प्लस झारखंड था अभी का, और उड़ीसा था। बात समझ गए? कब? 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन आगे चल के क्या होता है, यहाँ पे ये उड़ीसा के क्षेत्र के लोगों के द्वारा भी लगभग 1936 में आके अंग्रेज़ों के सामने एक प्रस्तुत रखता है, नहीं, हम बिहार के साथ नहीं रहेंगे, मुझे उड़ीसा एक राज्य का दर्जा दिया जाए। और उसी क्रम में आगे चलकर याद रखेंगे, आपका जो भी पॉइंट होगा याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1936, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, बिहार से अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा क्या हो गया, अलग हो गया। तो हमारा जो बिहार बचा, अब वास्तविक रूप से बिहार जो बचा, अब ये वाला बचा और ये बचा, क्योंकि ये अलग हो गया, अब ये हो गया। ये भारत की स्वतंत्रता तक, ये भारत की स्वतंत्रता तक ये था। देखेंगे आप लोग 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जब ये निर्माण किया गया था, तो उस समय उड़ीसा राज्य था, पश्चिम बंगाल भी था, लेकिन बिहार के साथ साथ झारखंड था। झारखंड उस समय राज्य नहीं बना था। आगे चल के झारखंड भी बिहार से अलग करने के लिए बहुत तरह का आंदोलन चलाया जाता है और अंत में झारखंड को भी बिहार से अलग किया जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है, बताइए
उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1936 को। और जो ही अलग हो गया तो हमारे बिहार में क्या बचा? बिहार में बचा आपको बिहार, वर्तमान का बिहार और झारखंड। और उसी क्रम में फिर पुनः यहाँ कुछ आदिवासी लोग, ये वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये झारखंड जो क्षेत्र है, आदिवासी लोग ने एक अलग राज्य का निर्माण की मांग रख दिया गया। और हम ये भी जानते हैं किसी भी राज्य से अलग राज्य बनाने का अधिकार भारतीय संसद को होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसको आदेश दिया जाता है, तो ठीक है। इसमें कुछ राज्य का अधिकार नहीं के बराबर दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है अनुच्छेद 2 में किसी राज्य को शामिल करना है और अनुच्छेद 3 कहती है किसी राज्य से किसी राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य के राज्य को विस्तार करना है, इसके सीमा में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके ये संसद काम करेगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, पुनः आगे चल के 2000 के आसपास ये झारखंड भी इससे पहले से ही बिहार से अलग करने की मांग भारतीय संसद के पास, भारतीय राष्ट्रपति के पास अपना प्रस्ताव रखता और अंततः भारत के संसद के द्वारा 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। और याद रखेंगे 2000 है, और 2000 में हमारे भारत में 3 राज्यों का निर्माण किया गया है, वो भी हम अभी लिखा देते हैं। लेकिन पहले ये समझ जाइए, याद रखेंगे ये डेट है 15 नवंबर 2000। क्या हुआ था 15 नवंबर 2000? झारखंड 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 बिहार से अलग हो गया था, अलग हो गया था। और याद रखेंगे झारखंड जब अलग हुआ था तो उस समय भारत का 28वां राज्य था। पूछा जाएगा भारत का 28वां राज्य कौन था? भारत का 28वां राज्य बना था, 28वां राज्य बना था कौन सा? झारखंड। एक याद रखेंगे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि ऐसे भी हमारे भारत में कार्यपालिका प्रमुख जो होती है, भारत में कार्यपालिका प्रमुख वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि अनुच्छेद 74 के माध्यम से यानी सारा काम, देश का जितने भी काम होता है वो राष्ट्रपति महोदय के नाम से होता है। लेकिन वहाँ पर अनुच्छेद 74 के द्वारा इस बात को भी चर्चा किया गया है, राष्ट्रपति कुछ भी निर्णय लेगा तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह पर लेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, 1999 से 2004 तक इनका कार्यकाल था। और उन्हीं बीच में 2000 ईस्वी में हमारे भारत में 3 राज्यों का गठन होता है। उसी क्रम में एक राज्य झारखंड का भी गठन होता है बिहार से अलग। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न का मैं चर्चा और कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं, कुछ आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समय देके 5 मिनट 10 मिनट समय देके थोड़ा अच्छे से बातों को समझिए, क्योंकि जब तक हम डीपली नहीं पढ़ेंगे तो बातें यादें नहीं होगी। और हम लोग बिहार स्पेशल के साथ साथ कोशिश करते हैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का भी कुछ नॉलेज हो जाए, कुछ पॉलिटी में भी हम चले जाएं, भारतीय इतिहास का भी दृष्टिकोण देख लें। इससे आपका समझ विकसित होगा और सामाजिक नॉलेज जो होती है, जनरल नॉलेज जो होती है वो डेवलप हो जाएगा। और क्योंकि आजकल का जो एग्जामिनेशन होता है सभी दृष्टिकोण को देखते हुए क्वेश्चन को सेट करता है, तो आप बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हम आपको बहुत ही जल्दी आपको एक सीरीज के रूप में रेगुलरली आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही जल्दी आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा याद रखेंगे 2000 डेट को याद रखेंगे। तो 2000 में याद रखेंगे एक डेट था 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 याद रखेंगे। एक था 9 नवंबर 2000 को, और अभी जस्ट एक बताए हैं आपको 15 नवंबर 2000 को। यहाँ पर भारत में 3 राज्य का गठन होता है। पहला याद रखेंगे 1 नवंबर, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ बनती है। तो पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का निर्माण या छत्तीसगढ़ की स्थापना, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 का। और किससे घटा था, किससे हटा था? तो मध्य प्रदेश को विभाजन किया गया था। उसी प्रकार से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था।
जिसको उस समय उत्तरांचल कहा गया था, अभी उत्तराखंड हम लोग कहते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और यह यूपी से कटा था। और यहाँ पर याद रखिएगा 15 नवंबर, जो कि अभी भी मैंने यहाँ लिखा था 15 नवंबर 2000 को। और इसलिए यहाँ पर झारखंड दिवस भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। जो भी बात हम बोलते हैं, बहुत सा बातें हम नहीं लिखते हैं, तो आप लोग लिखिए, क्योंकि एक साथ आपको बहुत सा कंसेप्ट हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे 15 नवंबर 2000 को, तो यहाँ पर क्या बना था, झारखंड बना था। और जो झारखंड बना था उस वो बिहार से कट के बना था। तो कभी कभी ये भी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो था ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप लोग भी क्योंकि देखते देखते उब जाते होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप ये बात करेंगे, जो हमारा 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो उस दोनों के बीच में कितना क्षेत्रफल बिहार को दिया गया, कितना क्षेत्रफल झारखंड को दिया गया, पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल का, कितना जिला बिहार में गया, कितना जिला झारखंड में गया। इसके बाद धीरे धीरे हम ये भी पढ़ेंगे बिहार के साथ झारखंड की सीमा किस तरह से टाइप होती है। उसी सबको देखते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। ये भाग 1 हो गया। भाग 2 पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोग को सामने बहुत जल्द प्रस्तुत रखेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो बहुत ही और अच्छे रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा भी करते हैं जो आप वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों को, जितना भी ग्रुप है वहाँ पहुँचाइए। फिर पुनः आपके सामने प्रस्तुत। थैंक यू वेरी मच।